नमस्कार। स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, जब मौसम बदलता है तो बदलते मौसम में हम बहुत कुछ सोचने लगते हैं। ऐसे में कई तरह की समस्याएं हमारे आसपास घूमने लगती हैं। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं हमारे, बड़े सारे ऐसे दर्शक होंगे जिन्हें बुखार होने लगता है। ये कौन सा बुखार है, कैसा बुखार है, क्या ये जल्दी उतर जाएगा या परेशान करेगा, ये सब हम नहीं जानते। लेकिन विशेषज्ञ जानते हैं कि बुखार आजकल जो हो रहा है ये किस तरह का बुखार है, क्यों हो रहा है, और बुखार के अलग अलग तरह से लक्षण जो हमारे सामने आते हैं उसकी बिना पर विशेषज्ञ ये तय करते हैं कि ये बुखार कौन सा है। जब मानसून ख़त्म होता है तो डेंगू जिसे हम कहते हैं वो दावत देता है। लेकिन इसके साथ भी और बहुत कुछ होता है। क्या क्या साथ साथ चलता है, किस तरह की समस्याएं, किस तरह की बीमारियां, किस तरह के बुखार हमारे साथ साथ चलते हैं, इस सब पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष भल्ला, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, PGI चंडीगढ़। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, जब हम मौसम बदलने की बात करते हैं तो मौसम बदलता है, मानसून गया नहीं कि उसके बाद हम कहीं भी जाएं तो डेंगू की चर्चा होती, और पोस्टर देखें तो डेंगू, टीवी देखें तो डेंगू, रेडियो देखें तो डेंगू। ऐसा क्या हो जाता है कि हम ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं और हर कोई इसी पर चर्चा करता है? देखिए, ये कहना कि ये मानसून ख़त्म होने के साथ शुरू होती है, मानसून जैसे ही दावत देता है अपने साथ पानी लेके आता है, और जैसे ही पानी कहीं पे भी इकट्ठा होता है तो वो एक काइंड ऑफ फर्टाइल ग्राउंड बन जाता है कुछ इंसेक्ट्स के लिए, जिनमें मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं। और वो जब पनपते हैं, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है इंसेक्ट के पनपने के लिए। तो वो जब होते हैं तो वो ज़्यादा मात्रा में आते हैं, कई तरह की बीमारियां अपने साथ लेके आते हैं। बहुत सी बीमारियां हैं जो कि काफ़ी सारे रिजर्वॉयर्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में रहती हैं। जब मच्छर एक आदमी को काटता है तो वहाँ से खून उसके शरीर से कीटाणु लेके जब दूसरे को काटता है तो उसमें वो ट्रांसमिट कर सकता है। इस टाइम पे हमारे पास, जिसको हम PGI में या बाकी हॉस्पिटल्स में भी मॉनसून मैलेडी कहते हैं, कि बुखार के साथ बहुत सारी और चीज़ें आती हैं, तो वो एक किसी भी बीमारी को पिन पॉइंट करना एक विशेषज्ञ के लिए भी मुश्किल है। मुझे 30 साल हो गए हैं, शक्ल देख के मैं भी नहीं बता सकता कि कौन सा बुखार होगा। हाँ, कुछ तरह के पैटर्न्स होते हैं बुखार के, कुछ तरह के एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं बुखार के, जिनसे हमें कुछ अंदाज़ा लगता है कि ये एक तरह की बीमारी हो सकती है। तो हम उसके बेसिस पे आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन हमारी जो लैब्स हैं वो हमें काफ़ी हेल्प करती हैं पिकअप करने के लिए अलग अलग तरह के कीटाणुओं को, जिनसे कि हमें पता चलता है कि एक बुखार किस तरीके का है और उसका हम किस तरीके से इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मलेरिया की बात शुरू होती है कि बरसात है, मलेरिया है, और फिर उसके बाद डेंगू पे बात आती है कि डेंगू है। और लेकिन जब विशेषज्ञों से बात की जाए तो वो कहते हैं कि डेंगू के अलावा भी बहुत कुछ है, और उन्हें भी पहचानना, उन्हें भी जानना और उनका इलाज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि कहाँ पहले मलेरिया और उसके बाद क्या क्या है? मलेरिया आता है मानसून की शुरुआत के साथ। मलेरिया के लिए, मच्छर के पनपने के लिए आपको रनिंग वाटर या साइड में जो थोड़ा सा स्टेगनेट वाटर है वो चाहिए। डेंगू के मच्छर पनपने के लिए आपको एक स्टेगनेट कट्ठा पानी चाहिए, जो कि छोटी जगह में कहीं पे भी हो सकता है, टायर में, किसी टूटी हुई बर्तन में हो सकता है, घरों में कूलर में उस तरह के लार्वा मच्छर के पाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ख़त्म नहीं होती बात। इस टाइम पे जो वायरसेस हमें मिलते हैं, एक जैपनीज़ एनकेफेलाइटिस नाम की एक बीमारी है जो कि नॉर्दर्न रीजन में, यूपी में, हरियाणा में
करनाल के आसपास काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। जानवरों में ये वायरस होता है, लेकिन वो मच्छरों के द्वारा वो ह्यूमंस में ट्रांसमिट। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है। जो कोस्टल एरियाज़ हैं उसमें लेप्टोस्पायरा करके एक बीमारी है जो रैट यूरिन से आता है। जैसे कि मॉनसून में रैट्स की बरोज़ या स्नेक्स की बरोज़ अगर भर जाएं तो वो कहाँ जाएंगे? वो खुले एरिया में, साफ़ एरिया में आना चाहते हैं तो वो घरों में आते हैं। वो अपने यूरिन के साथ रैट्स लेके आते हैं बीमारियाँ। स्नेक्स जब आते हैं घर के अंदर तो वो स्नेक बाइट लेके आते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं। स्क्रब टाइफस नाम की बीमारी है जो कि सारा साल ही चलती है, लेकिन मॉनसून में केसेस कुछ बढ़ जाते हैं। वो एक माइट के काटने से होती है। आप नहाए नहीं बहुत देर तक, पुराने कपड़े बाहर अगर घास वास में आसपास आप बढ़ जाती है, वहाँ पे आप चलने जाएं तो वो माइट आपको काट सकती है और उससे आपके शरीर में कीटाणु। सो एक वैरायटी ऑफ इलनेसेस हैं और हमें कोविड नहीं भूलना चाहिए इसमें, जो कि न्यू एडिशन है। हमें इन्फ्लुएंज़ा नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि फ्लू जिसे हम कॉमन फ्लू कहते हैं वो भी इस टाइम पे एक पीक लेता है और उसकी भी सिम्टम्स काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन इतनी सारी बीमारियों से हमें बचना है और वो प्रोटेक्शन ही हमें बचा सकती है। देखिए, कितनी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कही है कि प्रोटेक्शन हमें बचा सकती है। हम कितनी प्रोटेक्शन करते हैं? बीमारियों के बारे में चर्चा तो होती रहती है, लेकिन क्या हम कुछ करते हैं उसके लिए? शायद हम खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, और जब साल एक बीत जाता है उसके बाद फिर कहते हैं कि हाँ यार, अब तो पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे। डॉक्टर साहब, ये सारी बातें हम भूल जाते हैं और जब हमारे सामने पेशेंट्स आना शुरू होते हैं, अब डेंगू की बात करते हैं तो यूपी से लेकर हरियाणा और फिर अब पंजाब में भी केसेस हमारे सामने आने लगे और तो डेंगू 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 की चर्चा होने लगी और हम सब अपने अपने घरों के कूलर चेक करने लगे, गमले चेक करने लगे और कहीं बर्तन अगर टूटे पड़े हैं छत पे भी जाने लगे जहाँ नहीं गए थे बड़े देर से, और फिर उनको खाली करने लगे। तो ऐसा लगातार तो हम करते नहीं हैं और फिर बीमारी को दावत देते हैं। जब हम डेंगू की बात करते हैं, इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं, आपने कोविड की बात की कि कोविड को भूलना नहीं चाहिए, सचमुच में नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे आसपास घूम रहा है और वो ताक में है कि मुझे मौका मिले तो मैं अपना रूप दिखा दूं। तो जब डेंगू होता है, इन्फ्लुएंजा है, कोविड है, तो इंटरमिंगल्ड हो जाते हैं सिम्टम्स, लक्षण इसके, और हम जान नहीं पाते कि आखिर है क्या। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, जो आपने प्रिवेंशन की बात करी, पिछले साल जी अगर आपको याद हो तो कोविड की पीक थी इस दौरान, जून जुलाई अगस्त में, सितंबर में कोविड पीक पे था और कुछ भी खुला नहीं था। लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पे, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थी, शादियां नहीं हो रही थी, लोग मास्क पहन रहे थे, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे थे, तो इन्फ्लुएंज़ा नहीं आया। पिछले साल इन्फ्लुएंज़ा के केसेस नहीं थे। इस साल सब कुछ खुल गया है, सबने मास्क उतार दिए और इन्फ्लुएंज़ा आ गया। तो हम भूल जाते हैं, जो आपने कहा, हम भूल जाते हैं। बाय द टाइम डेंगू के मरीज़ आने शुरू हो जाएं अस्पतालों में, तब पानी खाली करने लगेंगे तो मच्छर तो ऑलरेडी फैल गया, बीमारी तो ऑलरेडी फैल गई। तो ये तो वो सांप निकल जाएं और आप लकीर पीट रहे हैं, वो वाली बात हो गई। हाँ, लेकिन उसका भी कुछ हद तक फ़ायदा ज़रूर होता है। जब से अर्बनाइजेशन हुई है, ये पानी इकट्ठे शुरू होने की तकलीफ़ें हो गई हैं और बारिश के बाद पानी जब ड्रेन नहीं हो पाता है, पहले कंस्ट्रक्शन नहीं होती थी तो पानी ज़मीन में चला जाता था, अब जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन हो गई वहाँ पानी खड़ा हो जाता है और ज़मीन में जाने की उसको जगह नहीं मिलती, तो इसलिए मच्छर वहाँ पैदा होते हैं। अगर हम लक्षणों की बात करें, इन्फ्लुएंज़ा जो हमने इस साल देखा है बहुत हाई ग्रेड फीवर के साथ 102-3 बुखार उसमें आता है, 3-4-5 दिन तक रहता है, 3-4 दिन तक रहता है और उसके बाद वो कम आ जाता है।
जो डेंगू में इस बार हमने नए लक्षण देखे हैं जो कि पहले कम होते थे। पेट खराब, डायरिया होना, जो कि डेंगू का लक्षण हम पहले नहीं मानते थे, बहुत कम लोगों में होता था। इन्फ्लुएंजा में होता था, डेंगू में नहीं होता था, लेकिन इस बार डेंगू में भी वो लक्षण हैं। तो सब वायरसेस हैं, तो वो किसी अंग को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, किसी को कम करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको। मलेरिया में डायरिया कम होता है, लेकिन हाई ग्रेड फीवर बहुत ज़्यादा और डेफिनेट आप उसकी ट्रीटमेंट नहीं करें तो वो नहीं जाता। जो जैपनीज़ एनकेफेलाइटिस या और आर्बो वायरसेस जो हैं, जो मच्छरों से फैलते हैं, वो दिमाग को इफ़ेक्ट करते हैं। उसमें बेहोशी होना, दौरे पड़ना। ये कहना कि ये चीज़ें मलेरिया में या डेंगू में नहीं होती, कम होती हैं, लेकिन जैपनीज़ एनकेफेलाइटिस में, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस में वो ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे मैं अब जो चीज़ लेके आना चाहता हूँ, जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, उसको कहते हैं स्क्रब टाइफस। ये टाइफॉइड नहीं है, लेकिन टाइफॉइड जैसी बीमारी है। टाइफॉइड खाने की चीज़ों से होता है, दूध में, बाज़ार के गंदे पानी से टाइफॉइड होने का ख़तरा रहता है। वो 2-3 हफ्ते तक बुखार चलता है, आपके शरीर में ख़राबी कर सकता है। लेकिन ये जो स्क्रब टाइफस है, ये जैसे मैंने बताया कि एक चिगर माइट्स होते हैं, उनके काटने से होता है। मॉनसून के दौरान सारा साल होते हैं, लेकिन मॉनसून के दौरान बढ़ जाते हैं। वो सारे अंगों को इफ़ेक्ट करता है। वो आपकी किडनी को भी इफ़ेक्ट करता है, आपके जिगर को भी इफ़ेक्ट करता है, आपके ब्रेन को भी इफ़ेक्ट करता है, आपके हार्ट को भी इफ़ेक्ट करता है। और इस साल जो हम देख रहे हैं स्क्रब टाइफस, उसका बहुत ही ख़तरनाक रूप देख रहे हैं। काफ़ी लोग की जान भी गई है उसमें और उसका इलाज बड़ा सिंपल है। एक सिंपल डॉक्सीसाइक्लिन से वो ठीक हो जाता है। लेकिन लोग अगर उसको सस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो उसको जांच नहीं करेंगे, तो उसका इलाज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। मल्टी ऑर्गन अगर डिसफंक्शन है, आपके शरीर के सारे ऑर्गन्स पे असर पड़ रहा है, तो हो सकता है वो स्क्रब हो सकता है वो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया भी हो सकता है वो कॉम्प्लिकेटेड डेंगू भी हो। लेकिन डेंगू में ये कॉम्प्लिकेशंस जो भी आती हैं, ये बुखार ठीक होने पे आती हैं, 5 से 7 दिन पे आती हैं। जो टाइफाइड फीवर है उसमें वो 2nd वीक में या 3rd वीक में आती हैं, लेकिन स्क्रब में वो पहले आ जाती हैं। बुखार चल रहा है और आपकी किडनी फेल हो रही है, हार्ट के ऊपर असर हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। इन्फ्लुएंज़ा असर करता है आपके गले के ऊपर, आपको खांसी ज़ुकाम होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, और कुछ ससेप्टेबल पॉपुलेशन में वो लंग्स में भी चला जाएगा और आपके लंग्स को भी इफ़ेक्ट करेगा, जैसे कोविड करता है। जी डॉक्टर साहब, जो प्रिकॉशंस की बात करते हैं, आपने स्क्रब की बात की, तो प्रिकॉशंस अगर हम ले लें तो काफ़ी हद तक इससे रोका जा सकता है? देखिए, प्रिकॉशंस लेनी तो कहना बड़ा आसान है। मैं आप अपने आप को देखिए और मुझे देखिए। आपने फुल स्लीव शर्ट पहनी हुई है, मैंने नहीं पहनी हुई है, क्योंकि गर्मी है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट है। आप हल्का सा भी एसी में बैठ के आपको नहीं महसूस होता, बाहर निकलेंगे पसीना आता है। तो 90% पॉपुलेशन हमारी शॉर्ट्स में और हाफ स्लीव शर्ट्स में या टी शर्ट्स में घूम रही है, तो मच्छर को मौका मिलता है आपको काटने का। आप मच्छर को दावत दे रहे हैं कि आओ मुझे काटो। जो WHO की रिकमेंडेशंस या CDC जो भी रिकमेंडेशंस अभी आई हैं कि मलेरिया, डेंगू, जितने भी वेक्टर बॉर्न मच्छर से फैलने वाली या और इस तरह की चीज़ों से फैलने वाली, इंसेक्ट से फैलने वाली बीमारियां हैं, वो सिंपल तरीक़ों से कंट्रोल करी जा सकती हैं। फुल स्लीव शर्ट पहने, ट्राउज़र पहने, जुराबें और अपना शूज़ पहने, तो मच्छर के पास जगह ही नहीं होगी आपको काटने के लिए, तो आप बच सकते हैं। अगर आप बच्चों को बाहर भेज रहे हैं खेलने के लिए, आजकल की डेट में बच्चों को रोक के घर पे बिठा के रखना थोड़ा मुश्किल है, तो आप इंसेक्ट रिपेलेंट्स क्रीम्स या जो भी सॉल्यूशंस हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बचाव में ही बचाव है।
इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए सिंपल चीज़ है मास्क पहनना। जी। अगर आप मास्क पहनेंगे, अगर आपको खांसी ज़ुकाम है, आप अपने आप को अलग कर लीजिए, आप मास्क पहनिए। बुज़ुर्ग अगर घर में हैं उनसे ना मिलिए। जी। अगर घर पे बुज़ुर्ग हैं आपके जिनको डायबिटीज़ या कोई और ऐसी तकलीफ़ें हैं, तो इन्फ्लुएंजा का तो वैक्सीन है। जी। और आज की डेट में जो गाइडलाइंस आई हैं WHO की, वो ये कहती हैं कि जिस दिन आपको कोविड का वैक्सीन लगा है उस दिन ही आप इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। दोनों वैक्सीन एक साथ लग सकते हैं। पहले हमारी जो समझ थी वो ये थी कि कोविड वैक्सीन के साथ हम कोई और वैक्सीन नहीं कंबाइन कर सकते, उनके बीच में कम से कम 6 हफ्ते से 3 महीने का फ़र्क होना चाहिए। लेकिन अभी जो हमें रिसर्च से पता चल रहा है कि ये दोनों वैक्सीन हम एक ही टाइम पे लगा सकते हैं। अगर 2 लगा लें तो एटलीस्ट 2 जो जानलेवा बीमारियां हैं उनसे आप बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, प्रिकॉशंस की हम बात कर रहे हैं और जब एडिस की मच्छर की बात करते हैं, और टाइगर मच्छर भी कहा जाता है इसे, जी, है ना, बेबाक आता है, दिन दहाड़े आता है और काट के चला जाता है और कहते हैं कि हमारे ही घर में, हमारे ही आसपास रहता है। बिल्कुल। और आता है और फिर कहता है कि मैं आ गया हूँ और मैंने काट भी दिया, कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में जो घर के भीतर हम रहते हैं वहाँ की प्रिकॉशंस जो हैं, कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइगर है तो जाहिर सी है कि जब वो वार करेगा तो डरेगा नहीं। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। अभी तक मैं जो भी बातें कर रहा था वो मैं कह रहा था कि बाहर जाते टाइम आप प्रिकॉशंस। जी। बड़ा सिंपल सा मेथड जो कि मच्छर को या मक्खियों को घर के अंदर आने से रोक सकता है, वो एक नेट लगाना है। घर में जो भी आपकी विंडोज़ हैं, दरवाजे हैं, उन पे अगर जाली लगी हो तो मच्छर अंदर नहीं आएंगे। आ गए, ये छुप जाते हैं आपके कमरे में, कर्टन के पीछे, सोफ़े के नीचे छुप जाते हैं, और ये रात में नहीं काटते हैं, ये दिन में भी काटते हैं। तो उसके लिए अगर हमें प्रिकॉशन लेनी है तो हमें एटलीस्ट हफ्ते में एक बार घर के अंदर स्प्रे करना है। अब कई लोग इस बात से भी डरते हैं कि हम कुछ इस तरह का स्प्रे घर पे करें और बच्चे हैं वो उसको इनहेल कर लेंगे, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जी। लेकिन अगर हम मच्छर से बचाव करना चाहते हैं तो या तो हम मच्छर को मार दें जी हाथ से, या कुछ ऐसा तरीका अपनाएं कि जो वो खुद ही मर जाए जी। तो उसके लिए हमें ये कुछ सेफ़र पायरेथ्रॉइड पेस्टिसाइड्स हैं या कुछ ऐसी वो वेपराइजर्स हैं जो मच्छर को दूर रखते हैं जी। तो उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, जो सेफ़ चीज़ें हैं, स्प्रे किया जा सकता है। अगर बहुत मुश्किल नहीं है तो प्रैक्टिकल एक जो हिंट है या चीज़ हम कर सकते हैं कि मॉनसून की शुरुआत में और एक बार मॉनसून के दौरान अगर अपने घर में आप पेस्ट कंट्रोल करवा लें, 24 घंटे तक या 12 घंटे तक घर बंद रखें, घर से दूर रहें, आके उसको खोल दें और आपके सारे पेस्ट गायब हो जाएंगे। कुछ हद तक वो बचाव कर सकता है जी। डॉक्टर साहब, ये तो रही बचाव की बात। जब हम डेंगू की बात करते हैं, अब डेंगू हुआ, मच्छर ने काट लिया, तो शुरुआती दौर पर तो पता नहीं चला क्योंकि वो काट गया और उसके बाद वो सिम्टम्स आएंगे। तो इनिशियल सिम्टम्स अगर हम पहचानना चाहें, आम जनता जो है, आम आदमी पहचानना चाहे, तो कुछ पता चलता है कि हाँ? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि इस टाइम पे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आज की डेट में इन्फ्लुएंजा बी जो चल रहा है कॉमन इंडिया में, ये नॉर्थ में हमारे पास, उसमें भी हाई ग्रेड फीवर आता है, उसमें भी आपको हेडेक, बॉडी एक होता है, जो कि डेंगू के लक्षण हैं। वो भी बुखार तीसरे चौथे दिन, पाँचवें दिन अपने आप ख़त्म हो जाता है। डेंगू में भी तीसरे चौथे पाँचवें दिन के बाद बुखार अपने आप ख़त्म हो जाता है। दोनों वायरल इलनेसेस हैं, एक ही तरह से बिहेव करते हैं। जो पहले हम इन्फ्लुएंजा वायरस देखते थे या फ्लू वायरस देखते थे, उसमें पेट खराब होता था, इस बार हम डेंगू में देख रहे हैं पेट खराब होता है। बहुत सटल हिंट्स हैं जी।
आपके लिए मुश्किल होगा एज अ पेशेंट, एज अ फैमिली मेम्बर, ये आइडेंटिफाई करना कि आपको किस तरह का बुखार है जी। मुश्किल होगा। जो हम प्रैक्टिकल बात करते हैं कि पहले 24 से 48 घंटे तक अगर आपको कोई मेजर इलनेस नहीं होती, इन्फ्लुएंजा सेल्फ लिमिटिंग है, वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। आपको सिर्फ एक पैरासीटामोल की गोली खाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपका बुखार नहीं टूट रहा है, 48 से 72 घंटे हो गए हैं, फीवर चले जा रहा है, तो बेटर है कि आप किसी डॉक्टर से मिलें। जी। ये नहीं कि आप एकदम बुखार आज शुरू हुआ है और आज के दिन ही आप भाग के डॉक्टर के पास चले जाएंगे, रश ज़्यादा हो जाएगा। पहले दिन कोई भी हम टेस्ट करेंगे, डेंगू में कुछ थोड़ी बहुत चांसेस हैं शायद वो पॉजिटिव आ जाए, बाकी बीमारियों में कई बार टेस्ट पॉजिटिव नहीं आते हैं। 24 से 48 घंटे में टेस्ट पॉजिटिव आने की ज़्यादा कहते हैं कि पॉसिबिलिटी है। तो पहले 24 से 48 घंटे आप सिर्फ पैरासीटामोल की गोली खाएं, घर पे रहें, खाना पीना ठीक से खाने की कोशिश करें। अगर खाना नहीं खाने का मन कर रहा, पानी पिएं। जो चीज़ खाने का मन कर रहा है, जो चीज़ पीने का मन कर रहा है, उसको पिएं और घर पे रहें, रेस्ट करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट। डॉक्टर साहब, ऐसा तो हम करते नहीं हैं क्योंकि बाहर तो निकलना ही है, और ये भी है कि अगर हम इन्फेक्टेड हो गए हैं और दोबारा से किसी मच्छर ने काट लिया तो हम ना जाने कितने लोगों को और इन्फेक्टेड करने वाले हैं जी। और जब डेंगू होता है तो आम चर्चा प्लेटलेट्स की होती है, पैनिक हो जाता है, और किसी के प्लेटलेट्स थोड़े से कम हुए नहीं कि बस यार पता नहीं अब क्या हो जाएगा, और दूसरा कहेगा यार पता नहीं तुम बचोगे या नहीं बचोगे। जी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो कि वर्ड ऑफ माउथ, जी, शायद हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं एज ए डॉक्टर उसमें कि हम थोड़ा सा पैनिक क्रिएट कर देते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है डेंगू की, जब बुखार ख़त्म हो जाता है तो आपके डेंगू के कुछ वार्निंग साइंस हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने चाहिए। जी। परसिस्टेंट हेडेक, आपका सर दर्द लगातार होते रहना, पेट में दर्द होना, उल्टी होना, बेहोशी होना, दौरे पड़ना, जी। तो ये कुछ लक्षण हैं जो आपको बताते हैं। मेजॉरिटी लोगों में ये नहीं होता, जी। बहुत थोड़ी सी पॉपुलेशन है जिसमें कि ये होता है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर्स के पास जाना है। बिल्कुल, हमारे दर्शक ये देख चुके हैं, सुन चुके हैं और इस पर ध्यान भी देंगे कि आपको कब किस तरह अपनी अलर्टनेस दिखानी है। डॉक्टर साहब, चलते चलते, क्योंकि बात की थी हमने कि कोविड जो है गया नहीं है, अभी भी हमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है, तो क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? मास्क, कुछ और नहीं, वैक्सीन। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो वैक्सीन वेस्टर्न वर्ल्ड में अवेलेबल है उसकी एफिकेसी 90% प्लस है। जी। जो वैक्सीन इंडिया में है उसकी एफिकेसी अराउंड 80% के करीब एट बेस्ट है। तो इसका मतलब 20% लोगों में तो वो इफ़ेक्ट नहीं देगा। तो ये जो आपका मास्क है, ये आपका एक सोशल वैक्सीन है, इसको नहीं छोड़ना है। जी। बाहर खुले में हैं तो और दूर बैठे हैं तो शायद आप मास्क उतार सकते हैं। जैसे हम इनक्लोज रूम में बैठे हैं, अगर मुझे खांसी ज़ुकाम है या आपको खांसी ज़ुकाम है तो मैं आपके साथ नहीं बैठना चाहूँगा। जी। क्योंकि इस इनक्लोज स्पेस में उसके फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ मैं जो बीच में बात रह गई प्लेटलेट्स की, जी। उसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर प्लेटलेट बहुत रैपिडली कम हो रहे हैं जी। तो एक वरिंग साइन है। जी। लेकिन प्लेटलेट से ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको कहते हैं हम हेमाटोक्रिट, जिसमें कि आपके खून की जो थिकनेस है आपके शरीर के अंदर वो कितनी है, उससे पता चलता है। वो इनडायरेक्टली इंडिकेटर है कि आपके शरीर में पानी की कमी है। जी। उससे नुकसान होने के चांस ज़्यादा हैं प्लेटलेट कम होने की जगह। प्लेटलेट अगर आपके 10,000 तक भी चले जाते हैं, आई एम नॉट वरीड। मुझे आपको प्लेटलेट नहीं चढ़ाना है, मैं आपको ऑब्जर्व करूंगा। हाँ, आपके प्लेटलेट
अगर आप बहुत रैपिडली कराते हैं, हर रोज़ कराने की ज़रूरत नहीं है। 5वें से 7वें दिन अगर आपको वार्निंग सिम्टम्स हैं, उसके साथ करने की ज़रूरत है। अगर वार्निंग सिम्टम्स नहीं है, कुछ नहीं करना। एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है इचिंग का। बहुत सारे लोगों को शरीर में इचिंग होती, रैश हो जाता है। कुछ हद तक ये इचिंग ऐसा सिम्टम है जो हमें बताता है कि शायद आप ठीक हो रहे हैं। जैसे पेट दर्द, सर दर्द हमें बताता है कि आप बीमार हो रहे हैं। थोड़ा सा इचिंग होना हमें ये बताता है कि शायद आप ठीक हो रहे हैं। भूख खुल जाती है, अगर आपका खाने का मन करता है तो इसका मतलब आप ठीक हो रहे हैं, आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी दोस्तों, जान गए ना कितना कुछ डॉक्टर साहब ने बताया है कि आपको क्या क्या करना है, किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी है। और डेंगू से डरना नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखें अपना। आसपास के लोगों को भी आप अवेयर कर सकते हैं, उन्हें भी बताइए। आप जो सब कुछ जानते हैं अपने आप में समेटे मत रखिए। और कोविड की हमने बात की, कोरोना की हमने बात की कि वो भी गया नहीं है, हमारे आसपास ही है, घूम रहा है, ताक में है। तो ध्यान रखिए अपने आप में, अपने हाथों को सैनिटाइज करिए। अगर कहीं बाहर पब्लिक प्लेस में गए हैं, किसी जगह पे हाथ रख दिया है, मास्क बहुत ज़रूरी है जो डॉक्टर साहब ने बताया। और ये भी है, हम यही कहेंगे कि ये टी पॉइंट जो है, इस पर छूना अगर बाहर आप कम कर देंगे तो बहुत हद तक आप अपने आप को बचा पाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमसे बहुत अच्छी बातचीत हुई, बहुत अच्छी आपने जानकारी साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।